मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने सभी विभागों के सचिवों के साथ राज्य सचिवालय में सोमवार को विशेष बैठक संपन्न की। प्राकृतिक आपदा से राहत एवं पुनर्वास कार्यों में तेजी लाने के मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए। वहीं मंडे मीटिंग के उपरांत मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने पत्रकारों से अनौपचारिक बातचीत के दौरान हिमाचल की जनता, खासतौर पर बच्चों जिन्होंने अपने जन्मदिन के अवसर पर आपदा राहत कोष में राशि प्रदान करने के लिए सभी का धन्यवाद व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि इस आपदा की घड़ी में हर वर्ग द्वारा आपदा राहत कोष में बढ़ चढ़कर दान किया जा रहा है। उन्होंने आपदा प्रभावित परिवारों को आश्वासन देते हुए कहा कि आपदा से प्रभावित सभी लोगों को संसाधन की कमी होने के बावजूद भी नुकसान का सही आकलन कर उचित मुआवजा दिया जाएगा। वहीं उन्होंने कहा कि इस मुद्दे को लेकर आवश्यकता देखते हुए प्रधानमंत्री व गृह मंत्री से भी फिर मुलाकात की जाएगी और उनसे आर्थिक सहयोग की बात की जाएगी। सोमवार को सभी सेक्रेटरीज के साथ बैठक होती है, डिपार्टमेंट का रिव्यू होता है और डिपार्टमेंट के रिव्यू के बाद ये फैसला किया जाता है कि कौन से डिपार्टमेंट में किस चीज़ की क्या ज़रूरत है। जहाँ तक आपदा की बात है, मैं हिमाचल के लोगों का धन्यवाद करना चाहता हूँ और सबसे ज़्यादा प्यारे बच्चों का भी धन्यवाद करना चाहता हूँ जो अपने जन्मदिन में आकर इस आपदा राहत कोष में पैसे दे रहे हैं। सरकारी कर्मचारी का बहुत बड़ा योगदान हमें आपदा राहत कोष में मिल रहा है और आपदा राहत कोष में जो विपदा आई है उसमें आपदा राहत कोष में लोगों ने बढ़ चढ़कर दान कर रहे हैं। मैं सभी जो प्रभावित परिवार है आपदा से उनको ये आश्वासन देना चाहता हूँ कि हम आने वाले समय में जो भी होगा वो आपदा के प्रभावित परिवारों को सही आकलन करके उनको जो भी उचित समय पर मुआवजा देने की बात होगी उसका भी हम स्टडी करेंगे। सर, प्रियंका गांधी हिमाचल आने वाली है, क्या शेड्यूल तय हो गया है? मुझे तो आप ही से पता लग रहा है। प्रश्न बताया था नहीं, मुझे अभी आप ही ने बताया, मेरे को अभी पता नहीं है। आपदा को लेकर केंद्र से कोई अभी तक राहत राशि? देखिए, हमने तो कहा कि इसको नेशनल राष्ट्रीय आपदा घोषित किया जाए। हमने कहा कि राहत राशि जो हमने केंद्र सरकार के नियमों के तहत दी है उस राहत राशि को जल्दी हमें दिया जाए। तो अभी जो दूसरी टीम आई है उसकी रिपोर्ट सबमिट होने की बात कह रही है, लेकिन हमें आपदा में अपने सोर्सेज से, चाहे वो बागवानों का सेब पहुंचाने की बात है, चाहे किसान की फसल को जो फसलें हैं, सब्जियां हैं, उनको मंडियों तक पहुंचाने की बात है। हम उसमें सफल हुए हैं और हमारा प्रयास है कि पहले जो हमारे किसान हैं, बागवान हैं, उनका फल और सब्जी मार्केट में पहुंच जाए और उसके बाद जो राहत राशि है उसके लिए हम केंद्र सरकार से एक बार फिर अनुरोध करेंगे। देखिए, ये तो हमारे हाईकमांड ही तय करता है और जो हाईकमांड तय करता है उसके आधार पर हम आगे बढ़ते हैं। महीने पहले जयराम ठाकुर जी ने सरदार पटेल मंडी यूनिवर्सिटी खोली और खोली कहाँ? कॉलेज में, और उसके साथ कॉलेज को एफिलिएट कर दिया। जिस तरह स्कूल खोले ना उसमें टीचर नहीं है, बच्चे नहीं है, उसी तरह इन्होंने यूनिवर्सिटी भी खोल दी। अब यूनिवर्सिटी में जितने बच्चों के पेपर होने हैं उसका इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, क्वालिटी एजुकेशन की तरफ बैठने की व्यवस्था नहीं है। आप मुझे यूनिवर्सिटी का कोई ढांचा तो बता दीजिए कहाँ उनकी बिल्डिंग बनी है। मंडी यूनिवर्सिटी से मंडी के कॉलेज को उन्हीं में एफिलिएट किया गया है और जो कॉलेज हमने वहाँ से निकाले हैं कि उनके एग्जामिनेशन सेंटर कैसे होने चाहिए उस दृष्टिकोण से किया है। कोई यूनिवर्सिटी बंद नहीं कर रहे हम पहले उसका इंफ्रास्ट्रक्चर में सुधार करेंगे और इंफ्रास्ट्रक्चर में सुधार करने के बाद हम जो पाएंगे कि क्या इस यूनिवर्सिटी में क्या क्या कोर्सेज शुरू किए जाते हैं वो डिसाइड करेंगे। कॉलेज ही है वो, यूनिवर्सिटी नहीं है। अभी उसको नाम दे दिया क्योंकि चुनाव लड़ना चाहते थे और चुनाव में फ़ायदा उठाना चाहते थे। हम जो भी काम कर रहे हैं हम ये देख के काम नहीं कर रहे कि हमने चुनावों में लड़ना, चुनाव लड़ना है। हमने अब अगर राहत पहुंचाई है तो ये देख कर राहत पहुंचाइए कि आम आदमी के घर तक हमारी सरकार पहुंचे, हर गरीब के दरवाजे तक हमारे मंत्रिमंडल के सदस्य जा रहे हैं, रोज रिव्यू मीटिंग ले रहे हैं। ये सरकार की कर्तव्य निष्ठा को दर्शाता है। और जहाँ तक मंडी यूनिवर्सिटी की बात है, मंडी यूनिवर्सिटी को कोई बंद करने का राजनीतिक लाभ उठाना चाहते हैं। लोकसभा चुनाव आ रहे हैं तो तरह तरह के शगुफे छोड़ेंगे और अपना ध्यान वो पत्रकारिता के माध्यम से अपनी ओर आकर्षित करवाना चाहते हैं।